औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 70 है, पारा नंबर 19 है, पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 2 है। आयत नंबर 67 में कुछ मुशरिकीन के 67 से 69 तक दो आयत में मुशरिकीन के एतराज़ात ज़िक्र हुए और एतराज़ात को ज़िक्र फरमा के अल्लाह तबारक व तआला ने आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एतराज़ात के जवाब भी सिखा दिए। आयत नंबर 69 में मुशरिकीन के एतराज़ का एक जवाब ज़िक्र फरमाया और वो ये कि उनको जवाब दे वो जब ये कहते हैं कि ये पिछले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं और हमने नहीं देखा कि अभी तक हमारे बाप दादा में से कोई तबाह हुआ हो या कोई ज़िंदा हुआ और उसको सज़ा दी गई हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया कि उनसे कहें कि ज़मीन में चल फिर के तबाह होने वालों का अंजाम देख ले, मुजरमों का अंजाम देख ले। फिर मुजरम से मुराद ज़िक्र अर्ज़ की मैंने कि मुजरम से हर नबी के दौर में नबी को जुटलाने वाले मुजरम करार दिए इस आयत के रूह में अल्लाह तबारक व तआला ने, इस आयत की रूह से अल्लाह तबारक व तआला ने। अब यहाँ आयत नंबर 70 में अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं और एतराज़ के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतराज़ हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो जाते। इस आयत से ये साबित होता है कि मुशरिकों के एतराज़ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए थे, दुखी हो गए थे। और जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकों के अपनों के रवैये से दुखी हुए, परेशान हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए आयत नाज़र फरमाई जिसको तसल्लियतुल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है जिस आयत को। और यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकों के रवैये पर दुख ना करने की तलकीन फरमाई और आयत नाज़र फरमाई। इस आयत को भी तसल्लियतुल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे। फरमाया कि वला तहज़न अलैहिम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके रवैये पे, इनके बातों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा ना हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कुफ़ार और मुशरिकीन के सख्त रवैये का सामना करना पड़ता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी होते, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवैये का सामने करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला आपकी तसल्ली के लिए कोई आयत नाज़र फरमा देता जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अंदाज़ा हो जाता कि अनकरीब मुझे मुशरिकों का सख्त रवैया बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मेरे सामने ये आयत आ गई, इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला हो जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकों के रवैये को बर्दाश्त करने की आप में हिम्मत और तो सलाहियत पैदा हो जाती। हमारे यहाँ अक्सर दौर हाज़िर में ये देखा जाता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं हमें किसी के रवैये का दुख नहीं होता, या ख़ुद हो रहा होता है दूसरों को कहते हैं कि ऐसी छोटी छोटी बातों पे दुख नहीं करते, परेशान नहीं होते। लेकिन यहाँ इस आयत के रूह से ये देखा जाता है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के नबी मुशरिकों से के कुफ़ार के इस रवैये से गमज़दा हो जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं, फरमा रहे वला तहज़न, आप गमज़दा ना हों, तो इसका मतलब है रवैये मानी रखते हैं, दुखी करते हैं। और दुख इंसान की फितरत का तकाज़ा है, समझ बूझ का। एक नॉर्मल इंसान जो हर तरह के रवैये समझता है, सुनता है, देखता है तो उसको दुख भी होता है। और दुखी होना उसके अपने बस की बात नहीं होती, बल्कि दुखी करने वालों के बस में थोड़ा बहुत होता है कि उन्हें चाहिए कि वो लोगों को दुखी ना करें या ऐसे अल्फाज, ऐसे रवैये ना इख्तियार करें जिससे लोग दुखी हो। जिसके सामने रवैया किया जाता है, जिसको दुख देने की कोशिश की जाती है, वो अगर समझ बूझ रखता है तो अपने अच्छे बुरे की समझ रखने के काबिल है और एक नॉर्मल इंसान है तो फिर फितरतन उसको दुख भी होता है। और दुख देने से अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को मना फरमाया सख्ती से कि लोगों के साथ ऐसे रवैये ना इख्तियार किया करो जिससे लोगों को दुख हो। और दुख दे के फिर बाद में कहना कि दुखी ना हूँ, ये बात आम थी। तो इसके बारे ये एक आम बातें नहीं होती, बल्कि इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जवाब देना पड़ता है। ये जवाबदेही वाली बात होती है कि हमने बेमकसद बिला वजह किसी को दुखी किया और फिर भूल गए, और हम लोग भूल जाते हैं दुख दे के, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो चीज़ लिख दी जाती है और उस दुख का हिसाब क़यामत के दिन देना पड़ेगा। इंसान को अमाल उसके बदले में देना पड़ेंगे और नेक अमाल को उसके बदले में उस शख्स को दिया जाएगा जिस शख्स ने दुनिया में सख्त रवैया या गलत रवैया करके किसी को दुखी किया होगा। उसके नेक अमाल में से क़यामत के दिन
उस शख्स को नेकियां दे दी जाएंगी जिसको दुनिया में उसने दुखी किया। और ये याद रहे कि दुनिया का माहौल फिर भी किसी हद तक हमारे इख्तियार में दिया गया है, ले दे करके और माफ़ी तलाफ़ी करके किसी तरह हम इसको सुधार देते हैं। लेकिन आखिरत में इंसान इंतहाई बेबस और मजबूर होगा, और रवैये जब होंगे, किसी को हमने दुनिया में अपने रवैये से दुखी किया होगा तो आखिरत में इसका अमाल के अलावा उसके पास कोई सरमाया नहीं होगा। और जब वो अपने आखिरी सरमाए को लुटता हुआ देखेगा तो उस वक्त उसका गम उससे कहीं ज़्यादा होगा जो दुनिया में किसी को दे चुका है। दूसरी तरफ बात निकल रही है, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया वला तखज़न अलैहिम, ए नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रवैये पे गमगीन ना हो, दुखी ना हुआ करें। वला तकुन फ़ी ज़ैकिन मिम्मा यमकरून, और आप अपने दिल में तंगी ना लाया करें। आप तंगी ना लाने का मतलब कि दिल बर्दाश्ता ना हुआ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि दिल बर्दाश्ता हुआ करते थे, फरमाया कि दिल बर्दाश्ता न हुआ करें इनकी साजिशों के नतीजे में। मिम्मा यमकरून, जो वो साजिशें कर रहे हैं उस पर आप दुखी ना हुआ करें। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दिया, और हौसला तभी दिया जाता है जब एक चीज़ या उस बात को ना करने का हुक्म तभी दिया जाता है जब एक बात मानी रखती है। तो एक बात अगर दुनिया में मानी ही नहीं रखती, दुख अगर दुनिया में है ही नहीं, गमज़दा होना है ही नहीं, और दिल शिकनी अगर मानी नहीं रखती, कोई चीज़ है ही नहीं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इसका ना करने का हुक्म क्यों दे रहे हैं? ना उसको करने उसी चीज़ का हुक्म दिया जाता है जो पाई जाती है, जिसका वजूद होता है, उसी को छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। जिसका वजूद ही नहीं उसको डिस्कस ही नहीं किया जाता। ये बात भी समझ आ रही है कि रवैयों से दुख होते हैं, और अगर दुख ना होते तो कायनात की सबसे बड़ी हस्ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार मुशरिकीन के रवैये पे दुखी न होते। और अल्लाह तबारक व तआला यहाँ आपको तसल्ली देते हुए ये ना फरमाता कि वला तखज़न, आप दुखी न हुआ करें। और दूसरी बात ये कि वला तकुन फ़ी ज़ैकिन, और दिल शिकनी ना किया करें, दिल बर्दाश्ता ना हुआ करें उनकी साजिशों के नतीजे में। तो इसका मतलब है कि जो दुनिया में जब किसी के ख़िलाफ़ हम साजिश करते हैं, किसी को तकलीफ़ देते हैं, तो और रवैया उसके लिए मानी रखता है तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन बातों का असर होता, और असर हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को तसल्ली दी। अगर ये बातें बेमानी और बेमकसद होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने का या दिलासा देने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। इन रवैयों से दुनियावी हिसाब में मैं कह रही हूँ, अर्ज़ कर रही हूँ कि गुरेज़ किया करें, कि ऐसे रवैये इख्तियार ना किया करें जिससे किसी को तकलीफ़ होती है, जो किसी की तकलीफ़ का सबब बनते हैं। अगर किसी के लिए हौसला अफजाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, वो तो आपको अजर मिलेगा। अगर हौसला अफजाई, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म कुरान पाक में वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, वतवासौ बिस्सब्र का मतलब होता है कि लोगों की दुखी लोगों की दिलजोई किया करें। और अगर हम दुखी लोगों की दिलजोई करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर और सवाब देंगे, और अगर नहीं करेंगे तो हमसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अब जब हम अपने रवैये से किसी को दुखी करेंगे तो उसका बरहा हमें हिसाब देना पड़ेगा, और क़यामत के दिन हिसाब अमाल की सूरत में देना पड़ेगा। कुरान समझे, देखे समझे, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके। अल्लाह।